तो लोग डायलॉग भी सुनना चाहते रहे होंगे। हाँ, ये सब तो चलते रहता है। विभिन्न बिंदुओं पे मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। मैं लगभग 40 से 50% घोषणाओं को पूरा कर चुका हूँ। जो छत्तीसगढ़ियावाद का ढकोसला करते उनको सत्ता से बाहर किया। नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं उसमें संतुलन बनाने का प्रयास करूंगा। उसमें से कुछ समय अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। ऐसे नेता हैं जो पहले अभिनेता थे और अब नेता हैं। जनाधार पहले भी था और अब भी है, बस बदलाव इतना है कि पहले लोग उनके साथ उनके गाने के दीवाने थे, अब उनके भाषण के भी दीवाने हो गए हैं। अनुज शर्मा है, छत्तीसगढ़ के एक सुपरस्टार हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अधिकतर जो फिल्में बनती हैं उनके सुपर हीरो के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखे जाते हैं। कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आपका छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है अनुज जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिनेता से नेता बनने का सफर और कितना बदलाव आया आपके जीवन में? देखिए, सार्वजनिक जीवन में तो पहले भी थे, अभी भी हैं। अभी लोगों के बीच, उनके बीच जाकर उनके लिए सेवा करने का मौका है अब। और ये मैं चाहता भी था कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा मीडियम हो जिसके तहत मैं उनकी सेवा कर सकूँ। तो राजनीति भी एक ऐसा माध्यम है। मुझे अवसर दिया मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और आज एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है मुझे। तो धरसीवा में जब आप जाते होंगे तो भाषण से ज्यादा तो आपसे गीत और ये चीजों की डिमांड होती होगी। हाँ, सब होता है। लोगों का प्रेम है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है। अधिकतर लोग डायलॉग भी सुनना चाहते रहे होंगे। हाँ, ये सब तो चलते रहता है। तो पहला आपने विधानसभा में भी अभी भाग लिया, आपने पहली बार विधानसभा में आपने शामिल हुए और प्रश्न भी उठाते हुए नजर आए, तो कैसा अनुभव रहा विधानसभा का? देखिए, मेरा जो दायित्व है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, मेरे क्षेत्र का समुचित विकास हो, और उसके लिए मुझे जो सवाल उठाने होने चाहिए मेरे क्षेत्र के हित में, मेरे प्रदेश के हित में, उन सवालों को लेकर मैंने बात कही विधानसभा में और अपनी बातों को रखा विधानसभा में। पहली बार के निर्वाचित विधायक होने के बावजूद विधानसभा में हम लोगों को पर्याप्त अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष जी ने हम सभी नवोदित जितने हम विधानसभा के विधायक थे, नए विधायक थे, उन सबको उन्होंने बराबर अवसर दिया, सबको अपनी बात रखने का अवसर दिया। और नए विधायकों को पुराने विधायकों ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विधानसभा की कार्रवाई बहुत सफलतापूर्वक हुई। बजट सत्र था और काफ़ी बहुत अच्छा बजट इसमें प्रस्तुत किया गया। अभिनेता के तौर पर तो आप बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन नेता के तौर पर क्या रोड मैप है यदि हम बात करें आपके विधानसभा की या छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने विभिन्न बिंदुओं पे मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। मैं लगभग 40 से 50% घोषणाओं को पूरा कर चुका हूँ। मेरे क्षेत्र में मैंने जो जो बातें पहले कही थी वो सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा था सिलियारी में रेलवे क्रॉसिंग में ब्रिज बनेगा, वो उसका मैंने भूमि पूजन कर दिया है। अभी 4 करोड़ रुपए हमारे स्कूलों के लिए आए हैं। कुंवरा में हमने कुंवरगढ़ महोत्सव की माननीय संस्कृति मंत्री जी ने घोषणा की है। स्कूलों के उन्नयन की बात हो, चाहे फिर प्रदूषण की बात हो, या CSR मद की बात हो, DMF की बात हो, इन सारे विषयों पे मैंने विधानसभा में अपनी बातें रखी हैं और मजबूती से अपनी बातों को रखा है। एक अभिनेता के तौर पर आप छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार भी इस मामले को लेकर चलती रही। लेकिन इस बार जो सरकार है उसमें कहीं कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ियावाद जो पूर्व की सरकार ने शुरू किया था वो कहीं से अब कुछ कमी हो गई है। असली छत्तीसगढ़ियावाद वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। और हम लोग सिर्फ दिखावा नहीं करते, हम लोग करते हैं, और इसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता यकीन करती है। इसी के कारण जो छत्तीसगढ़ियावाद का ढकोसला करते उनको सत्ता से बाहर किया, और जिन पे भरोसा था उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाई। आज घोषणा भी हो गई है 11 सीटों की, तो जाएंगे आप प्रचार में? आपका तो पिछली विधानसभा में तो आप खुद चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए शायद डिमांड के रहते हुए भी आप हर जगह नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस बार तो लंबी चौड़ी प्लानिंग होगी चुनाव प्रचार की। पार्टी जो दायित्व देगी, जो मेरी जिम्मेदारियां तय करेंगी पार्टी, उसका मैं बिल्कुल सर झुका के पालन करूंगा। तो कैसी स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में? 11 के 11 जीतेंगे और 400 पार है। 400 पार है। तो एक और चीज, आज आप सरस मेला में आज शामिल हुए थे, डिप्टी CM भी थे। एक बालक के साथ आप बैठकर बड़े उत्साहित नजर आए, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छा गा रहा है। मैं ये भगवान से कामना करता हूँ वो जीवन में बहुत सफल हों। बस एक अच्छे गुरु के साथ वो और अच्छे से संगीत की शिक्षा लें। अभी उनकी उम्र बहुत कम है, उनको सीखने के लिए अपार संभावनाएं हैं। टैलेंट बहुत है, ईश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा उपहार दिया है, एक अच्छी आवाज़ दी है, म्यूज़िक का सेंस दिया है, एक अच्छा आत्मविश्वास दिया है उनको। तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छे से सीखें और बहुत नाम कमाएं।
आने वाले 5-10 सालों में अनुज शर्मा राजनीति में अपने आप को कहां पर देखते हैं? एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहूंगा और मैं देखता हूं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता रहूंगा। फिल्म और राजनीति दोनों को कैसे सामंजस्य बिठाकर चलेंगे, क्योंकि आपके जो समर्थक होंगे वो आपसे एक नेता के तौर पर उम्मीद लगाकर बैठते हैं, लेकिन जो आपके फैन हैं वो आपको एक अभिनेता के तौर पर देखते हैं, तो वो दोनों का सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, समय कैसे निकालते हैं दोनों चीजों के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ज्यादा है और फिल्में छोड़ तो नहीं देंगे आप? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं उसमें संतुलन बनाने का प्रयास करूंगा। उसमें से कुछ समय अगर मैं मैनेज कर सकूं तो जरूर ये काम करता रहूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर होगी। तो ये हैं अनुज शर्मा, और जो विधायक बन गए हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद भी मंच का जो इनका बचपन से, आपको बचपन से आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि बचपन से एक कला जो आपके अंदर भरी हुई थी, तो वो आप अब भी बरकरार है और नेता बनने के बाद भी मंचों पर दिखाई देते हैं, छत्तीसगढ़ी गाने गाते हैं और आज भी लोगों को अपनी गीतों पर झुमाते हैं। अब देखने वाला ये समय होगा कि ये नेता के तौर पर ज्यादा जाने जाएंगे कि या इनकी अभिनेता वाली छवि बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।